का सारथी। तेलंगाना के जानूर में रेप मर्डर की कोशिश, आदिवासियों का प्रदर्शन, धार्मिक स्थल पर पथराव, दुकानें चलाई, पुलिस ने इंटरनेट बंद कर लगाया कर्फ्यू। कोलकाता कांड में डॉक्टर के परिजनों का संगीन आरोप, बेटी के शव के साथ पुलिस ने की रिश्वत की पेशकश। राहुल खड़गे की आज महाराष्ट्र में रैली, पूर्व मंत्री पंगतराव कदम के स्टैचू का करेंगे इनॉग्रेशन, सांगली में जनसभा को करेंगे संबोधित। केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई, पिछली सुनवाई में सीबीआई ने जवाब देने के लिए मांगा था 1 हफ्ते का समय। यूजीसी के प्रारूप पर फिर से विचार करेगा लॉ कमीशन, पुराने कानूनों की भी होगी समीक्षा, 22वें विधि आयोग को मिले थे 1 करोड़ सुझाव। एमपी, राजस्थान समेत 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, हरियाणा में 3 बच्चों की मौत, गुजरात में अब तक 49 मौतें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। हरियाणा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली सूची जारी हो गई है। पहले लिस्ट जारी होते ही हरियाणा बीजेपी में बगावत, सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी नेता शमशेर गिल ने दिया इस्तीफा। बीजेपी ने विधायक लक्ष्मण नापा को नहीं दिया टिकट। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। सुनीता दुग्गल को टिकट दिए जाने की बात सामने आई है। अंबाला कैंट से अनिल विज को मिला टिकट और पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी के पदों से इस्तीफा दे दिया है। लाडवा से हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी लड़ेंगे चुनाव। 67 उम्मीदवारों की सूची में 9 विधायकों का टिकट कटा है। 2 मौजूदा विधायकों की सीट भी बदली गई है। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को बरवाला से टिकट और लक्ष्मण यादव को कोसली की जगह रेवाड़ी से टिकट मिला है, जबकि भवानी खेड़ा से कपूर वाल्मीकि को बनाया गया है उम्मीदवार। अंबाला कैंट से अनिल विज को मिला है टिकट और सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। हरियाणा किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने भी पार्टी छोड़ी है। बीजेपी नेता शमशेर गिल का इस्तीफा, विधायक लक्ष्मण नापा ने दिया इस्तीफा। इस बार बीजेपी ने लक्ष्मण नापा को टिकट नहीं दिया, जिसके बाद इस्तीफा आ गया। रतिया से बीजेपी ने सुनीता दुग्गल को टिकट दे दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर टिकट मिलते ही, सूची सामने आते ही इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। बगावत सामने आ रही है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में विनोद गुप्ता जी जुड़ चुके हैं, ब्यूरो चीफ हैं। विनोद जी, जैसे ही सूची सामने आई, क्योंकि उसमें कई सारे विधायकों का टिकट कट गया है, कई की सीट बदल दी गई है, बगावत भी सामने आ रही है, इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह कल देर शाम काफी मतलब बच्ची के बाद एक लिस्ट जारी होती है 67 उम्मीदवारों की हरियाणा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, तो कहीं ना कहीं बगावत भी शुरू हो चुकी थी। क्योंकि कुछ जो लोग उम्मीद जता के बैठे थे, जो कहते थे हम मजबूत दावेदार है उस सीट पर, उनकी टिकट काट दी गई। और टिकट काटने के बाद जो बगावत शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं दर्जनों कह लीजिए नेता कह लीजिए या उनके साथ सैकड़ों जो कार्यकर्ता है, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। और बगावत के साथ साथ कईयों ने तो ये भी कह दिया कि हम निर्दलीय लड़ लेंगे, और कुछ ने तो कांग्रेस में जाने तक की कवायद शुरू कर दी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर सूची सामने आते ही पूरी तरीके से यहाँ पर बवाल शुरू होने की बात सामने आई है। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। कई जगहों पर बगावत देखने को मिल रही है। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने बीजेपी के पदों से इस्तीफा दे दिया है। और देखिए, टिकट बंटवारे को लेकर कह सकते हैं या फिर टिकट कटने को लेकर जो नाराजगी है वो नेताओं की अब सामने आ रही है। तो ये आम खबर आपको बता दें, अंबाला कैंट से अनिल विज को टिकट मिल गया है। हालांकि 9 विधायकों का टिकट कटने की बात सामने आ रही है। 9 सिटिंग विधायकों का टिकट काट दिया गया है, जबकि कई का टिकट बदले जाने की भी बात सामने आई है। लाडवा से हरियाणा सीएम नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा में चुनावों से पहले पहली सूची जब सामने आई है, तो उसके आते ही यहाँ पर लोगों का गुस्सा और बगावत भी सामने आ रही है। हरियाणा बीजेपी में बगावत शुरू हो गई है। पहली लिस्ट जारी होते ही बगावत की बात सामने आई है। सुखविंदर मांडी ने बीजेपी से इस्तीफा दिया। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, बीजेपी ने विधायक लक्ष्मण नापा को नहीं दिया टिकट।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं दिल्ली से बड़ी जानकारी। जेपीसी की तीसरी बैठक आज। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रेलवे सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि पक्ष रखेंगे। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। क्या हम जानकारी आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर। जेपीसी की तीसरी बैठक आज। दिल्ली से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। वक्फ संशोधन वोट को लेकर बैठक। रेलवे सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि पक्ष रखेंगे। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से बड़ी खबर। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज होगी बैठक। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। रेलवे सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि पक्ष रखेंगे। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर। जेपीसी की आज तीसरी बैठक। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज होगी बैठक। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। रेलवे सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि पक्ष रखेंगे। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में बैठक होगी। दिल्ली से बड़ी जानकारी। जेपीसी की तीसरी बैठक आज होगी। दिल्ली से बड़ी खबर। जेपीसी की तीसरी बैठक आज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और वक्फ संशोधन विधेयक पर आज बड़ी बैठक होने की बात सामने आई है। रेलवे सड़क परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि पक्ष रखेंगे। जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता में होगी बड़ी बैठक। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी खबर। आज लालकृष्ण आडवाणी की आवाज जाएंगे जेपी नड्डा। लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे जेपी नड्डा। मुरली मनोहर जोशी की आवाज पर भी जेपी नड्डा जाएंगे। लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे नड्डा। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। जहां पर मुरली मनोहर जोशी की आवाज भी जाएंगे जेपी नड्डा। यह आम खबर सामने आई है। लालकृष्ण आडवाणी को भी सदस्यता दिलाई जाएगी। बड़ी खबर दिल्ली से। आज लालकृष्ण आडवाणी की आवाज पर जाएंगे जेपी नड्डा। दिल्ली से खबर। लालकृष्ण आडवाणी की आवाज जाएंगे जेपी नड्डा। यह अहम खबर आपको हम बता दें। मुरली मनोहर जोशी की आवाज भी जाएंगे जेपी नड्डा। लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी की सदस्यता दिलाएंगे जेपी नड्डा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। दिल्ली से खबर। लालकृष्ण आडवाणी की आवाज जाएंगे जेपी नड्डा और उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई थी। मुरली मनोहर जोशी की आवाज भी जाएंगे जेपी नड्डा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। लालकृष्ण आडवाणी को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जाएगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर हरियाणा से बड़ी जानकारी सामने आई है। बीजेपी में इस्तीफा देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा से बड़ी खबर आपको हम बता दें। बीजेपी में इस्तीफा देने वालों का सिलसिला लगातार जारी है। टिकटों के ऐलान के बाद से इस्तीफों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। तो टिकटों के ऐलान के बाद इस्तीफों का सिलसिला शुरू हुआ और ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष
पूर्व मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज, पदों से दिया इस्तीफा। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री हैं, विधानसभा में टिकट कटने से नाराज हैं कर्णदेव कंबोज। पार्टी पर अनदेखी का आरोप उन्होंने लगाया है, तो पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाया। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा से खबर, बीजेपी में इस्तीफा देने वालों का सिलसिला जारी है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री हैं कर्णदेव कंबोज और टिकट कटने से नाराज, इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा में टिकट कटने से नाराज हैं कर्णदेव कंबोज। सूची सामने आते ही लगातार इस्तीफों का सिलसिला शुरू हो चुका है। पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप भी उनकी ओर से लगाया गया है, तो पार्टी पर अनदेखी करने का आरोप लगाया गया। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज की नाराजगी सामने आई है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं मध्य प्रदेश से। बड़ी जानकारी मध्य प्रदेश से सामने आई है। आम खबर आपको हम बताते हैं, तो अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। माफ कीजिएगा, इसी बीच अंबाला से एक अहम खबर सामने आ रही है, तो अंबाला से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। टिकट मिलने के बाद सबसे पहले लिया मां का आशीर्वाद। आम जानकारी, गोयल लगातार तीसरी बार शहर सीट से होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। आम खबर आपको बताते हैं, अंबाला विधानसभा चुनाव की बीजेपी की पहली सूची सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, अंबाला से विधानसभा चुनाव की बीजेपी की पहली सूची जारी हो चुकी है। आम खबर आपको हम बता दें, टिकट मिलने के बाद सबसे पहले मां का आशीर्वाद लिया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। डिंडोरी से खबर, किसानों ने सांसद का काफिला रोका, जताया विरोध। नर्मदा बांध परियोजना के प्रभावित किसानों का फूटा गुस्सा, प्रभावित बांध को निरस्त करने की मांग पर किसान अड़े हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का रोका काफिला, बड़ी संख्या में पहुंचे थे प्रभावित किसान व ग्रामीण। बड़ी संख्या में पहुंचे थे प्रभावित किसान व ग्रामीण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का काफिला रोके जाने की बात सामने आई है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। नर्मदा बांध परियोजना के प्रभावित किसानों का गुस्सा फूटा। आम जानकारी आपको हम बता दें, प्रस्तावित बांध को निरस्त करने की मांग पर किसान अड़े हुए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का काफिला रोके जाने की बात सामने आई है। बड़ी संख्या में पहुंचे थे प्रभावित किसान। डिंडोरी से खबर, किसानों ने सांसद का काफिला रोक विरोध जताया है। नर्मदा बांध परियोजना के प्रभावित किसानों का गुस्सा फूटा। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। पूर्व केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का काफिला रोके जाने की बात सामने आई है। डिंडोरी से खबर, किसानों ने सांसद का काफिला रोककर विरोध जताया। नर्मदा बांध परियोजना के प्रभावित किसानों का गुस्सा फूटा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। प्रभावित बांध को निरस्त करने की मांग पर अड़े किसान। फिलहाल ये आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर है लखनऊ से, जहां आज 4 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की प्रेस वार्ता। होटल पारसन सर्वोदय नगर में पीसी करेंगे खन्ना। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी प्रेस वार्ता। होटल पारसन सर्वोदय नगर में पीसी करेंगे खन्ना। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी प्रेस वार्ता। लखनऊ से खबर, आज 4 बजे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की प्रेस वार्ता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। होटल पारसन सर्वोदय नगर में पीसी करेंगे खन्ना। बीजेपी सदस्यता अभियान को लेकर होगी प्रेस वार्ता। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। होटल पारसन सर्वोदय नगर में पीसी करेंगे सुरेश खन्ना। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अयोध्या में 650 करोड़ से बनेगा मंदिर संग्रहालय। संग्रहालय के लिए जमीन हुई आवंटित। तैयार हो रही म्यूजियम की डिजाइन और ड्राइंग। नजूल विभाग की 55 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मिली। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां 55 एकड़ जमीन पर्यटन विभाग को मिली। अहम खबर आपको हम बता दें, मंदिर संग्रहालय को 12 दीर्घायों में विभाजित किया जाएगा। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। तो ये अहम खबर आपको बता दें, संग्रहालय के लिए आवंटित हुई है जमीन। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, तैयार हो रही म्यूजियम की डिजाइन और ड्राइंग। म्यूजियम की डिजाइन और ड्राइंग हो रही तैयार। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल यह अहम जानकारी सामने आई है।
संग्रहालय के लिए जमीन आवंटित हो गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। म्यूजियम के डिजाइन और ड्राइंग को भी तैयार किया जा रहा है। तो म्यूजियम की डिजाइन और ड्राइंग भी तैयार की जा रही है। नोडल विभाग की जमीन मिलने की भी बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अयोध्या में 650 करोड़ से बनेगा मंदिर संग्रहालय। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। महाराजगंज में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिक। एसएसपी जवानों ने 2 बांग्लादेशी नागरिक को पकड़ा है। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय पकड़े जाने के बाद पिलर संख्या 508 से 14 के पास बांग्लादेशी को पकड़ा। बड़ी खबर आपको बता दें, पूछताछ में नाम अहमद रूबल और एमडी खुकान बताया। भारत के अवैध रास्तों से दिल्ली जाना चाहते थे दोनों। सुरक्षा एजेंसी द्वारा दोनों बांग्लादेशी से पूछताछ हो रही है। दोनों बांग्लादेशियों से हो रही पूछताछ। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल ये अहम जानकारी सामने आई है। तो बांग्लादेशियों को पकड़े जाने की बात सामने आई। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा दोनों बांग्लादेशियों से पूछताछ लगातार जारी है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। महाराजगंज में पकड़े गए 2 बांग्लादेशी नागरिक। एसएसपी जवानों ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय पकड़े जाने की बात सामने आई है। तो अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते समय पकड़े जाने की बात सामने आई। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता ब्रजेश गुप्ता जुड़ चुके हैं। ब्रजेश गुप्ता का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, 2 बांग्लादेशी नागरिकों के पकड़े जाने की बात सामने आई है। पूछताछ में इनसे कोई खुलासा हुआ कि आखिर कैसे ये यहाँ तक पहुंचे? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यह पूरा मामला बरगदवा थाना क्षेत्र का है, जहां पे नेपाल से जो है दो बांग्लादेशी जो है भारत में प्रवेश कर रहे थे। हालांकि एसएसबी के जवानों ने जब उनसे पूछताछ की तो उनके वो जो है अपने आप को बांग्लादेशी बताए। हालांकि अभी भी जो है वो रात से ही जो है एसएसबी के कब्जे में है और तमाम जो खुफिया एजेंसियां हैं वो जो है लगातार उनसे जो है लगातार पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, लगातार पूछताछ की जा रही है। जो भी जानकारी हो कि न्यूज के दर्शकों के साथ जरूर साझा कीजिएगा। बड़ी खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर 2 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे, जहां पर एसएसपी जवानों ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है और अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते वक्त पकड़े जाने की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अवैध रूप से भारत में प्रवेश करते वक्त पकड़े गए। यह अहम खबर पिलर संख्या 508/14 के पास बांग्लादेशियों को पकड़े जाने की बात सामने आई है। पूछताछ में नाम अहमद रूबल एमडी खुकान बताए जाने की बात सामने आई है। भारत के अवैध रास्तों से दिल्ली जाना चाहते थे दोनों। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सुरक्षा एजेंसी के द्वारा दोनों बांग्लादेशियों से पूछताछ जारी है। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा दोनों बांग्लादेशियों से पूछताछ जारी है। अहम खबर आपको हम बता दें, एसएसबी जवानों ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। और अब सीधा आपको अयोध्या से तस्वीर दिखाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम सेवकपुर में क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। आदरणीय श्री अय्या जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री सूर्य प्रताप शाही जी, विश्व हिंदू परिषद के
वरिष्ठ सम्मानित दिनेश जी, अयोध्या के महापौर श्री गिरीशपति त्रिपाठी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रोली सिंह जी, माननीय विधायक वेद प्रकाश गुप्ता जी, रामचंद्र यादव जी, अमित सिंह जी, अवनीश अवस्थी जी और मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य संतजन श्री महंत कमल नयन दास जी, श्री महंत दिनेन्द्र दास जी, स्वामी राम शरण दास जी, स्वामी सीताराम त्यागी जी, महंत अवधेश दास जी, जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, स्वामी भरत दास जी, आज के इस समारोह में उपस्थित अय्या जी के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले पूरे देश से और खास तौर पर तमिलनाडु से पधारे हुए हमारे सभी सम्मानित अतिथिगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना का संकल्प लेने वाले हमारे ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट शैया जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। विश्व हिंदू परिषद के अपने महामंत्री सम्मान्य चंपत राय जी को, गोपाल जी को और अन्य पदाधिकारियों को कि प्रभु के भव्य मंदिर निर्माण के कार्य के पूर्व श्री रामनाथ स्वामी का विराजमान होना और उनकी कार्यशाला में विराजमान होना यह अत्यंत आनंद का क्षण है। मैं इसके लिए उन्हें भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। अयोध्या धाम और तमिलनाडु का एक विशेष रिश्ता है, यानी अगर इसको कहें तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु का ये प्रगाढ़ रिश्ता आज से नहीं, हजारों वर्षों की एक परंपरा है। हजारों वर्ष पहले मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम, जो श्री हरि विष्णु जी के एक अवतार थे, वे जब श्रीलंका में माता सीता को की खोज के लिए निकले थे तो तमिलनाडु वह स्थान था जहां पर श्री रामेश्वरम के पवित्र स्थल पर उन्होंने सेतु बंध के निर्माण के पूर्व अपने आराध्य भगवान शिव की प्रगाढ़ आराधना की थी और शिव की कृपा से सेतु बंध का निर्माण भी होता है। और रामनाथ स्वामी मंदिर के बारे में मान्यता है कि जब माता सीता को लेकर के प्रभु राम आ रहे थे तो माता सीता ने वहां पर आराधना करते हुए इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक पवित्र आध्यात्मिक संबंधों के साथ जुड़ते हुए उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक संपूर्ण भारत एक है। इस संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक परंपरा
इन सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मानबिंदुओं की स्थापना करते हुए आगे बढ़ रही है। और आज अय्या जी ने इस संकल्प को और सुदृढ़ता प्रदान की है कि अयोध्या धाम में श्री रामनाथ स्वामी जी का भी भव्य मंदिर यहां पर बने। ये हमारी मत, संप्रदाय और पंथों की उपासना विधि की अनेकता के बाद भी एक भाव और एक भावना के साथ हम एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प को ही आगे बढ़ा रहे हैं। और वह संकल्प एक बार फिर से यहां पर देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से काशी में काशी तमिल संगमम के दो महत्वपूर्ण संस्करण संपन्न हो चुके हैं। काशी और तमिल दोनों एक दूसरे के साथ किस रूप में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में वहां से आए हुए पूज्य संतों ने, विद्वानों ने और तमिलनाडु से आए हुए अनेक ऐसे महानुभावों ने इस संबंध को एक नई प्रगाढ़ता दी है। और काशी के बाद आज अय्या जी के कारण अयोध्या धाम भी तमिलनाडु के साथ जुड़ चुका है। इसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। ये चीजें दिखाती हैं अय्या जी एक ग्रेट स्पिरिचुअल सेंट है और आध्यात्मिक महत्व के कारण उनके द्वारा किया जाने वाला कोई भी प्रयास उसे एक नई गति देती है, एक नई दिशा देती है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को और मजबूती देने का एक अभियान है। बहनों और भाइयों, ये तिथि कार्यक्रम हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है, एक तरफ हमारे संतों के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, विश्व हिंदू परिषद के द्वारा पूरे भारत को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, और वहीं दूसरी तरफ अपने राजनीतिक संकीर्णताओं में फंसे हुए कुछ लोगों के द्वारा जब जाति, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने की कुत्सित चेष्टा की जा रही हो, उन स्थितियों में हमारे लिए श्री रामनाथ स्वामी जी का यह मंदिर, आज का यह कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का समारोह एक नई प्रेरणा हो सकता है, एक नई दिशा देने वाला हो सकता है। और इससे प्रेरित होकर के हम सब फिर से एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना प्राणपण से कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं अभिनंदन करूंगा अय्या जी का, जिन्होंने लगातार इस दिशा में नए नए प्रयास प्रारंभ किए हैं और अपने प्रयासों के माध्यम से न केवल अपनी आध्यात्मिक साधना को बल्कि इसके माध्यम से उन्होंने भारत की एकता के लिए, एकात्मता के लिए उसी अभियान को एक नई गति दी है जो हजारों वर्ष पहले केरल से निकला एक सन्यासी भारत के 4 कोनों में 4 पीठों की स्थापना करके भारत की, सांस्कृतिक भारत की आधारशिला रखते हैं। ये क्रम वही है और वही फिर तमिलनाडु से निकला एक सन्यासी, एक आध्यात्मिक संत भारत की एकता के लिए, भारत के आध्यात्मिक उन्नयन के लिए
किसी भी स्थल पर अगर कहीं कोई ऐसी बात है कि जिसके कारण थोड़ा अधूरापन दिख रहा हो, उसकी पूर्ति के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयास स्तुल्य हैं, अभिनंदनीय हैं और मैं इसके लिए अय्याजी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हर कालखंड में सांस्कृतिक रूप से एक रहा है, एक रहा है। हमारा वैदिक साहित्य इस बात का उदाहरण प्रस्तुत करता है, हमारा शास्त्र इस बात के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। भारत की संतों की परंपरा और हमारे धर्मस्थल इन बातों के प्रमाण हैं। हमने किसी भी कालखंड में सरकारें अलग अलग रही हों, लेकिन भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक एकता को कहीं भी खंडित नहीं होने दी, और यह इसलिए क्योंकि भारत की ऋषि परंपरा ने, भारत की संतों की परंपरा ने आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जागरण के माध्यम से इसे पूरी मजबूती प्रदान की है। आज उसी मजबूती को प्रदान करने के लिए तमिलनाडु से यहां पर अय्याजी अयोध्या धाम में आए हैं। अयोध्या धाम में उनका आगमन से रामनाथ स्वामी जी के इस भव्य मंदिर के निर्माण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, मेरा यह मानना है कि अब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनने में, पूरा मंदिर बनने में बहुत देर नहीं लगने वाली है। यह काम तीव्र गति से चल रहा है। मंदिर ट्रस्ट इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 जनवरी को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अपने करकमलों से संपन्न किया है। समाज का पूरा नेतृत्व वर्ग उस अवसर पर अयोध्या धाम में था और अब तक 3 करोड़ से अधिक श्रद्धालु जनों ने 5 सदी के बाद अयोध्या में फिर से विराजमान हुए रामलला को अब तक दर्शन करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। मेरा यह मानना है कि अब अयोध्या धाम पूरी एक नई गति के साथ दुनिया की सबसे आध्यात्मिक और सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित होकर के पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक नई प्रेरणा और प्रकाश का केंद्र बिंदु बनकर के उभरेगा। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं सरदेव भैयाजी का, सरदेव अय्याजी का, पूज्य संतों का और तमिलनाडु से आए हुए आप सभी उपस्थित श्रद्धालु जनों का, महानुभावों का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री रामनाथ स्वामी मंदिर का यहां पर कुंभाभिषेक और प्राण प्रतिष्ठा का यह समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस संकल्पना को और मजबूती देगा। आप सबके इस आयोजन के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ उनकी ओर से अहम बातें कही गई हैं। अयोध्या पहुंचे थे और उनकी ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी जानकारी। एल्विश यादव आज ईडी के सामने होगा पेश। लखनऊ से खबर। एल्विश यादव को आज ईडी के सामने पेश होना होगा। 2 सितंबर को एल्विश ने 3 दिन का वक्त मांगा था और अब वो पूरा हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, 11 बजे ईडी के सामने पेश होना था एल्विश यादव को। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। अब तक ईडी के जोनल ऑफिस नहीं पहुंचे एल्विश यादव, तो अब तक ईडी के जोनल ऑफिस नहीं पहुंचे हैं यूट्यूबर एल्विश यादव। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं। अहम जानकारी लखनऊ से। 2 सितंबर को एल्विश यादव ने 3 दिन का वक्त मांगा था।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। मथुरा से खबर, लड़की के साथ मनचले युवक ने छेड़खानी की है। कोचिंग पढ़ने जा रही लड़की के साथ छेड़खानी की बात सामने आई है। पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के दावे फेल हो रहे हैं और आज भी मथुरा में छात्राएं नहीं है सुरक्षित। लड़की ने फोन कर पिता को दी घटना की जानकारी। मनचले युवक ने लड़की के पिता के साथ मारपीट भी कर दी। भीड़ ने मनचले को दौड़ाकर जमकर पीटा है। युवक को पीटने का वीडियो वायरल हो गया। पुलिस ने मनचले युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, युवक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ है। और अगली खबर लखनऊ से है। ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू किए जाने की बात सामने आई है। तो पंजीकरण को लेकर नई व्यवस्था लागू किए जाने के बाद लोक निर्माण विभाग में नई व्यवस्था लागू। विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के लिए व्यवस्था लागू। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने इस बात की जानकारी दी है। क्षेत्रीय मुख्य अभियंता करेंगे पंजीकरण का कार्य। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने जानकारी दी। बड़ी खबर आपको हम बता दें, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता करेंगे पंजीकरण का कार्य। श्रेणी ए व श्रेणी बी के ठेकेदारों का पंजीकरण करेंगे। प्रदेश के समस्त जनपदों के लिए मान्य होंगे। यह आम खबर आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, ठेकेदारों के पंजीकरण के लिए नई व्यवस्था लागू किए जाने की बात। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। विभिन्न श्रेणी के ठेकेदारों के लिए नई व्यवस्था लागू और पंजीकरण को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग ने दी जानकारी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है। लखनऊ से खबर का रुख कर लेते हैं। आम खबर लखनऊ से सामने आ रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। हजरतगंज पार्क रोड पर है कैबिनेट मंत्री का आवास। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा, 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। अलग अलग दिन हम देख रहे हैं कि वो अपनी मांगों को लेकर और ज़्यादा मुखर होते जा रहे हैं। आज मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया गया है उनकी ओर से। बिल्कुल गरिमा, अभी भी 69,000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थी मंत्री ओम प्रकाश राजभर के सरकारी आवास के अंदर बैठे हुए हैं और इस बात का संज्ञान लेकर के मंत्री ओम प्रकाश राजभर खुद उनसे सभी अभ्यर्थियों से मिलने आए थे और उनको इस बात का आश्वासन दिया है कि उनकी भर्तियां जल्द से जल्द होगी और भले ही इसके लिए उनको मुख्यमंत्री से एक बच्चों के डेलीगेशन की मुलाकात करवानी हो। और उन्होंने मीडिया से मुखातिब होते हुए भी इस बात को आश्वस्त किया है जो इनका आरक्षण का घोटाला है वो किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ेगा, किसी भी तरीके से कोर्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि बच्चों का डर यही है कि अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया तो ये 4 साल की लड़ाई है वो फिर से जीरो से उनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इनको मुख्यमंत्री से आज हो सकता है कि आज के बाद से मुलाकात कराई जाए इधर 2-3 दिन के अंदर, और मुख्यमंत्री से भी अगर बच्चे मिल लेते हैं तो अपनी बातें रखेंगे और अपनी नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर के वहां पर भी अपनी चीजें कहेंगे। दूसरा इनकी मांग ये है इन सभी अभ्यर्थियों की कि जो बेसिक शिक्षा विभाग में अधिकारी है गरिमा, उन सभी को हटाया जाए, क्योंकि जो हाईकोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश की सरकार को मेरिट की लिस्ट तैयार करनी है आरक्षण के हिसाब से, बच्चों का आरोप यह है कि अगर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और वही अधिकारी बनाएंगे जिन्होंने पहले बनाई थी तो कहीं ना कहीं फिर से घोटाला होगा। तो इनका आरोप है कि वो जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन सभी को हटाया जाए,
और नए अधिकारी की तैनाती होकर के उन सभी को नियुक्ति पत्र देने का काम किया जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो लखनऊ से खबर, अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। और अगली खबर है रायबरेली से बीच सड़क पर सरेराह छात्रा को युवक ने पीटा है। छात्रा को पीट कर युवक ने लहूलुहान कर दिया। छात्रा के ऊपर थप्पड़ों की युवक ने बौछार की है। युवक ने छात्रा को ईंट पत्थरों से पीट कर लहूलुहान किया है। अज्ञात कारणों से छात्रा को पीट रहा था युवक। आरोपी युवक को राहगीरों ने पीटा और पुलिस के हवाले। पिटाई से घायल युवती को पहुंचाया जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में घायल युवती का इलाज जारी है। शहर कोतवाली के सिविल लाइंस की पूरी घटना सामने आई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुमित कौन है ये तुम्हारी लड़की? त्रिपाठी नाम है। ये लड़की कौन है? ये लड़की शिवानी है। कौन है तुम्हारी? हैदराबाद में गार्डनिंग की ड्यूटी करती थी। तुम्हारी कौन है ये? पहले जिला अस्पताल में पहुंचा। तुम्हारी कौन है? तुमने क्यों मारा इसको? सोनभद्र से खबर है। 8 वर्षीय नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना। खेल रही बालिका को बहला फुसला कर ले गया था आरोपी। घटना के बाद बालिका ने दी परिजनों को जानकारी। आम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर मामले में परिजनों ने लिखवाई डायरी। केस दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सोनभद्र जनपद के रुद्धि कोतवाली क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आया है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। घटना के बाद बालिका ने परिजनों को इस बात की जानकारी दी है। रुद्धि थाना क्षेत्र के एक गांव में एक 8 वर्षीय बालिका के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले ने घटना कारित की है। अब उसके संबंध में दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। हमीरपुर से खबर। बिजली विभाग में संविदाकर्मी सेवा से बर्खास्त। भ्रष्टाचार, अवैध वसूली में लिप्त आमिर की सेवा समाप्त। विद्युत परीक्षण खंड हमीरपुर में कंप्यूटर ऑपरेटर था आमिर, अधिशासी अभियंता। सदस्य जांच समिति की रिपोर्ट पर एक्शन। मेसर्स रुद्रा एंटरप्राइजेज ने आमिर खान की संविदा की समाप्त। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। भ्रष्टाचार, अवैध वसूली में लिप्त आमिर की सेवा समाप्त किए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।